इस वीडियो में हम भारतीय संविधान का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री। इस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, सारे हमने आज के इस वीडियो में कवर करवाए हैं। हम यहाँ पर कवर करेंगे देश के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, इनका क्या कार्य है और अभी तक भारत देश के कितने प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछे मैंने आपसे इसी टॉपिक से रिलेटेड, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का पद किसके द्वारा गठित होता है? इसमें से आंसर क्या होगा? इसमें से आंसर ऑप्शन ए वाला संविधान द्वारा गठित है। ठीक है, परंपराओं पर आधारित नहीं होता है, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा भी गठित नहीं होता है। ये जो है पद, यह संविधान द्वारा गठित है, संविधान में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? देश के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलवाते हैं? वो है देश के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से प्रधानमंत्री कौन होता है? यह लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, लेकिन देश में ऐसे भी प्रधानमंत्री हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। वो कौन है, आगे हम कवर करेंगे। देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इसमें से नियुक्त होते हैं, ठीक है, इनकी नियुक्ति की जाती है। देश के जो राष्ट्रपति हैं वो इनकी नियुक्ति करते हैं और इनको शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? कितनी बार? तो देखिए, कितनी ही बार, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, इसके लिए नहीं, कोई लिमिट नहीं। कितनी भी बार एक व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त हो सकता है। नेक्स्ट है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन होता है? कौन होता है? वह देश के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी कौन होता है? वो होते हैं देश के प्रधानमंत्री। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष है देश का प्रधानमंत्री। देखिए, यहाँ नाम में लिखा है प्रधानमंत्री, ये प्रधान है मंत्रियों का। ठीक है, ये प्रधान है मंत्रियों का, इसलिए इन्हें हम प्रधानमंत्री कहते हैं। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद 75 में वर्णित है। ध्यान दीजिएगा, देश में उप प्रधानमंत्री भी होते हैं। उपराष्ट्रपति तो होते ही हैं, उप प्रधानमंत्री की अभी हम यहाँ पे बात करते हैं। देश में उप प्रधानमंत्री का पद भी गठित किया जाता है, लेकिन उसका संविधान में कोई भी वर्णन नहीं है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि देश का उप प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन कुछ सरकारें ऐसी आई हैं जो अपनी सुविधा के अनुसार देश में उप प्रधानमंत्री भी उन्होंने बनवाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, कम से कम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं? कैसे चुने जाते हैं? क्या वह राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं? नहीं। राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा? नहीं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है देश का प्रधानमंत्री। ठीक है, ठीक है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत है। आंसर ऑप्शन सी वाला, लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता है ज़्यादातर वही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? इसमें से कौन होगा? लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, भारत में प्रधानमंत्री का जो पद है यह संविधान द्वारा सृजित रहता है। ठीक है, संसद द्वारा सृजित नहीं है, परंपरा पर आधारित नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं है। संविधान में यह लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री का पद गठित किया जाए। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? अनुच्छेद 75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री, यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो देखिए, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? देखिए, यहाँ पर वास्तविक शब्द लगाया गया है, तो आंसर क्या होगा? यहाँ पर
यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी वाला प्रधानमंत्री। अगर यहाँ पर वास्तविक शब्द नहीं लगता है तो आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है किसमें? देश के प्रधानमंत्री में। नेक्स्ट है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं? इसमें से कौन सा दल है वह है जनता पार्टी। जनता पार्टी ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं। चलिए अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करेंगे जो देश के प्रधानमंत्री से संबंधित है। अभी हमने देख लिया कि देश के प्रधानमंत्री कौन होते हैं। अब यहाँ पर कवर करते हैं प्रधानमंत्री से संबंधित प्रश्न। देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं? वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन के लिए बने थे। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुई है? कितने? वो 3 हैं। पहले हैं जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री और तीसरी हैं इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलज़ारी लाल नंदा बने थे। गुलज़ारी लाल नंदा। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए विदेश में, याद रखिएगा 11 जनवरी 1966 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी? वे हैं लाल बहादुर शास्त्री। आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक सबसे कम उम्र के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? ये मात्र 40 वर्ष और 72 दिन की उम्र में ही बने थे। राजीव गांधी है ना सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन रहे हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे? वह है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? वे है HD देवगौड़ा। जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि वही देश का प्रधानमंत्री बनता है जो बहुमत दल का नेता होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, भारतीय इतिहास में ऐसा भी हुआ है कि जो HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने हैं, जब ये बने थे उस समय ये सदन के सदस्य थे ही नहीं। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री ने संसद का सामना किए बिना ही प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया? वह है चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में क्या उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है? नहीं, उप प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था नहीं की गई है। इस पद को जो भी सरकार आती है वो अपनी सुविधा के अनुसार गठित कर लेती है। ठीक है, देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन रहे? सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं। अभी तक भारत के 7 उप प्रधानमंत्री रहे हैं। कौन कौन से? सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले थे, उनके बाद मोरारजी देसाई आए, तीसरे नंबर पर आए चरण सिंह, चौथे नंबर पर थे जगजीवन राम, उनके बाद आए हैं YB चौहान, फिर चौधरी देवीलाल और लास्ट में जो 7वें नंबर के हैं लाल कृष्ण आडवाणी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उप प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने वाले 2 व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किया है? वे हैं मोरारजी देसाई और चरण सिंह। ठीक है, ये उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और बाद में आगे चल करके प्रधानमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी देश के चौथे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें लगातार 2 कार्यकाल के लिए इस पद हेतु चुना गया। इनके पहले 3 ऐसे प्रधानमंत्री और कौन कौन हैं? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है, भारत के कितने प्रधानमंत्री पूर्व में किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? ऐसे 5 है अभी तक, ऐसे 5 है देश के प्रधानमंत्री। मोरारजी जो देसाई हैं ये महाराष्ट्र के रह चुके हैं मुख्यमंत्री। चरण सिंह उत्तर प्रदेश के, VP सिंह उत्तर प्रदेश के, PV नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के और उनके बाद है नरेंद्र मोदी, ये गुजरात के पहले कभी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि यदि हमारे संविधान में किसी अधिकारी की तुलना अमेरिकन राष्ट्रपति से की जा सकती है तो वह हमारे देश के प्रधानमंत्री ही हैं, राष्ट्रपति नहीं है। ऐसा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। देखिए, हमारे संविधान में राष्ट्रपति के हाथ में पावर्स हैं, लेकिन उसका प्रयोग कौन कर रहे होते हैं? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को
100 में से 99% ऐसे काम हैं जो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करने होते हैं। इसलिए वास्तविक पावरफुल मैन कौन है हमारे देश का? प्रधानमंत्री है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर कवर करेंगे जो देश के अभी तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनके नाम और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री व उनका कार्यकाल। पहले हैं जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म हुआ था 1989 में और मृत्यु हुई थी 1964 में। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत की ये प्रथम प्रधानमंत्री रहे। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर उन्होंने सेवा दी है। कितने समय के लिए? 16 वर्ष 286 दिन के लिए। तथा देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। इनके बाद गुलजारी लाल नंदा देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। इनका जन्म हुआ था 1898 में, मृत्यु हुई थी 1998 में। 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए। इनके बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। इनका जन्म हुआ था 1904 में, मृत्यु हुई थी 1966 में। देखिए, 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे। 1965 में इन्होंने भारत पाक युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इनके बाद वापस गुलजारी लाल नंदा देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। ठीक है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री जिनका जन्म हुआ था 1898 में, मृत्यु हुई थी 1998 में। देखिए, 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक ये देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। इनके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ये देश की प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री पहली थी, जिनका जन्म हुआ था 1917 में, मृत्यु हुई थी 1984 में। 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही। इनके बाद मोरारजी आर देसाई जिनका जन्म हुआ था 1896 में, मृत्यु हुई थी 1995 में। ये 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक सबसे ज़्यादा आयु वाले प्रधानमंत्री थे। जब ये बने थे इनकी उम्र थी 81 वर्ष। ये पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। इनके बाद देश के प्रधानमंत्री बनते हैं चरण सिंह, जिनका जन्म हुआ था 1902 में और मृत्यु हुई थी 1987 में। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। इनके बाद देखिए इंदिरा गांधी जिनका जन्म हुआ था 1917 में, मृत्यु हुई थी 1984 में। अब ये दूसरे अंतराल के लिए देश की महिला प्रधानमंत्री बनती हैं। इससे पहले ये 1966 में बनी थी, 1966 में 1977 तक के लिए बनी थी। ठीक है, उसके बाद 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक ये देश की प्रधानमंत्री रही हैं। आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राजीव गांधी। 1944 में इनका जन्म हुआ था, 1991 में इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक ये सबसे कम उम्र के जो प्रधानमंत्री हैं ये है राजीव गांधी। जब ये बने थे देश के प्रधानमंत्री इनकी उम्र थी 40 वर्ष। ठीक है, 40 ईयर्स के थे, 72 डेज। नेक्स्ट है विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनका जन्म हुआ था 1931 में, मृत्यु हुई थी 2008 में। 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक अविश्वास प्रस्ताव के कारण ये अपदस्थ होने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। मतलब इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रशेखर। 1927 में जन्म हुआ, 2007 में इनकी मृत्यु हुई। 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक चंद्रशेखर एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कोई मंत्री पद या राज्य के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण नहीं किया था। ठीक है, चंद्रशेखर ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है पीवी नरसिम्हा राव। 1921 में इनका जन्म हुआ था, 2004 में इनकी मृत्यु हुई थी। 21 जून 1991 से
16 मई 1996 तक दक्षिण भारत से आने वाले प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव। इनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 1924 में, जिनका जन्म हुआ 2018 में मृत्यु हुई। 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। इनके बाद देखिएगा HD देवगौड़ा, जिनका जन्म हुआ था 1933 में। ये 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक पहले प्रधानमंत्री जो पद धारण के समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, HD देवगौड़ा याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बाद इंद्र कुमार गुजराल, जिनका जन्म हुआ था 1919 में, मृत्यु हुई थी 2012 में। 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। इनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 1924 में, जिनका जन्म हुआ, और 2018 में जिनकी मृत्यु हुई। 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी वापस से 1924 में, जिनका जन्म हुआ, मृत्यु 2018 में। देखिए 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक पूर्व कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इनका जो ड्यूरेशन है ये 1998 से 1999 तक, 13 अक्टूबर 1999 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद वापस से ये एक और बार बने थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका जन्म हुआ था 1932 में, 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे। इनके बाद अभी जो वर्तमान में है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनका जन्म हुआ 1950 में, 26 मई 2014 से अब तक लगातार 2 कार्यकाल के लिए बनने वाले भारत के चौथे प्रधानमंत्री हैं। चलिए लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछे मैंने आपसे, जिनका आंसर अभी आपको कमेंट करना है। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? करेक्ट आंसर क्या है बताइए। अगला है, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किसकी सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? करेक्ट आंसर क्या है आपको कमेंट करना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। जब भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए